आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। किडनैपिंग यानी अपहरण के बदले पैसों की फिरौती मांगने की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये खबर बेहद ही अजीब और अलग है। इस खबर में एक प्रेमिका है और दो प्रेमी। दोनों प्रेमी भी रिश्ते में भाई, एक दूसरे के ममेरे भाई। पहले एक से प्यार, फिर उससे लड़ाई, फिर दूसरे से प्यार, आखिर में शादी। लेकिन इस शादी में पहला प्यार विलेन बनकर के सामने आ जाता है। फिर होती है क्राइम यानी अपराध की एंट्री। ऐसी कहानी जिसमें एक अपहरण होता है, फिरौती मांगी जाती है, लेकिन फिरौती पैसे की नहीं होती है। एक शादीशुदा दुल्हन की फिरौती मांगी जाती है। वो दुल्हन कोई और नहीं, जो फिरौती मांगने वाला होता है उसकी प्रेमिका होती है। आज के डीएनएम शो में हम आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की यह अजीबोगरीब कहानी सुनाएंगे। एक शख्स ने अपहरण के बाद फिरौती में अपनी शादीशुदा पूर्व प्रेमिका की डिमांड की। उसने धमकी देकर कहा कि अगर मेरी पुरानी प्रेमिका को मेरे पास नहीं लाया गया तो जिसे अगवा किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस भी सुनकर के ये चकित रह जाती है। पुलिस कई बार इस मामले में पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद वो जांच शुरू करती है। और जांच जब शुरू करती है उसके बाद पुलिस जो है किसी तरीके से एक जो अपहृत लड़का होता है, जिसका अपहरण किया गया होता है, उसको बरामद कर लेती है। लेकिन जो अपहरण करने वाला होता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये पूरी कहानी जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की है। लड़की की जिस लड़के से शादी हुई वो आरोपी अपहरणकर्ता का रिश्ते में भाई लगता है। असल में इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। मुख्य आरोपी जो अपहरण करने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम है गोलू कौशिक। वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जाता है। इसी शादी में उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली एक लड़की से होती है। इस शादी में गोलू का जो ममेरा भाई होता है उमेश, वो भी आया होता है। उस लड़की से मुलाकात तो दोनों गोलू और उमेश से होती है, लेकिन ज़्यादा बातचीत उस लड़की से गोलू की होती है। दोनों जब शादी ख़त्म हो जाती है, गोलू वापस चला जाता है, तो दोनों एक दूसरे का नंबर वहीं पर एक्सचेंज करते हैं और शादी के बाद दोनों में बातचीत शुरू होने लगती है। गोलू और वो जो लड़की होती है विदिशा की रहने वाली, उससे दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। फ़ोन पर बातचीत होते होते दोनों के बीच एक तरह से कहा जाए तो प्रेम हो जाता है। इसी बीच गोलू और उस लड़की के बीच बातचीत के दौरान ही किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है और दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि गोलू और उस लड़की के बीच बातचीत बंद हो जाती है। उसी दौरान जो लड़की होती है उमेश से बात करने लगती है। ये उमेश गोलू का ममेरा भाई होता है, जो उस लड़की से, उसी विदिशा की जो लड़की होती है, वो शादी में उसकी मुलाकात गोलू के साथ ही होती है। दोनों में अब उमेश और उस लड़की के बीच प्यार हो जाता है। उमेश जो है चाहता है कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए। घर वालों से बातचीत होती है, उस लड़की के घर वालों से बातचीत होती है
और उमेश के घर वालों से भी बातचीत होती है। दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। करीब 2 महीने पहले दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो जो लड़की होती है वो उमेश के घर आ जाती है। जब इस शादी की जानकारी गोलू को होती है तो गोलू बहुत नाराज होता है और गोलू इस रिश्ते को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहता है, क्योंकि गोलू ये चाहता था कि जब वो लड़की की नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। गोलू बहुत सारी कोशिशें करता है इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, तरह तरह की अफवाहें फैलाता है उस लड़की के बारे में, और लड़की के पास इस लड़के को लेकर के मतलब यानी उमेश को लेकर के बहुत तरह की अफवाहें फैलाता है, लेकिन वो अपनी साजिश में सफल नहीं होता है। इसके बाद जो गोलू होता है वो बेहद खतरनाक साजिश रचता है। वो अपने ममेरे भाई के छोटे भाई यानी उमेश के जो छोटा भाई होता है उसको अगवा करने के उसमें जुगत में लग जाता है। और गोलू उसका जो ममेरा भाई होता है उमेश, उसका एक छोटा भाई होता है सालू, जिसकी उम्र करीब 20 साल होती है, वो उसको अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद वो फ़ोन करता है, जो सालू का जो पिता होता है उसको फ़ोन करता है, और फ़ोन पर पे जो सालू के पिता तो धमकी देता है कि वो कहता है कि अगर अपने छोटे बेटे की सही सलामती चाहते हो तो बड़े लड़के की यानी उमेश की पत्नी को मेरे पास भेज दो। इस मामले में 7 नवंबर को एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उस एफआईआर की अगर बात की जाए तो उस एफआईआर में यही कहा गया है कि तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो, यानी उमेश की पत्नी को मेरे पास भेज दो। फोन पर गोलू ये भी कहता है कि जो तुम्हारी बहू है वो उमेश से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। तुम्हारे लड़के ने उससे शादी कर ली है, वो मेरी प्रेमिका है। जब तक तुम उसे मुझे सौंपोगे नहीं तब तक हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जांच शुरू करती है, और उस एक गाड़ी में सालू को रखा गया था जो मध्य प्रदेश से चंदेरी से ललितपुर की तरफ आ रही थी। पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और सालू को बरामद कर लिया, लेकिन जो गोलू कौशिक है उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। ये अजीबोगरीब किस्सा जब मैंने भी सुना तो मैं भी चौंका कि यह अपहरण का लगता है कि एकदम अलग तरह का और शायद इस तरह का पहला केस होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।